नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि भगवान की दया से आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो विषय वस्तु है जिस पर चर्चा किया जाएगा वो बैच फ्लावर की एक दवा है। पिछला वीडियो जो था सो होम्योपैथी पर था और आज का वीडियो जो है से बैच फ्लावर की एक दवा पर चर्चा करेंगे। देखिए, बैच फ्लावर का जो दवा है ना, से इसका इतिहास है, इस विधि का जो इतिहास है से ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका आविष्कार एडवर्ड बैच नाम के एक डॉक्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने ही किया था 36 के आसपास, 1936 के आसपास इसका आविष्कार किए थे। इस दवा का जो देने का तरीका है ना, से व्यक्ति के, रोगी के वर्तमान में जो मानसिक अवस्था होता है, मानसिक स्टेट होता है, उसी के आधार पर दिया जाता है। और उसी के आधार पर, मानसिक अवस्था के आधार पर देने से न केवल मानसिक अवस्था में सुधार होता है बल्कि उसके रोग में भी सुधार होता है, रोग भी ठीक होता है। और अतः ये जो दवा है से बहुत कारगर है। ये हमारे जिंदगी के, जीवन के बहुत सारे जो डेली समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने में भी सक्षम है। कई तरह, जैसे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, इंटरव्यू में देने जाना है, उसके पहले माने भीतर से डर बना रहना, इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे। तो इस तरह से और कई तरह के जो समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में होती रहती है, उससे भी निजात दिलाने में ये सक्षम है। शारीरिक रोग तो ठीक करता ही करता है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक में एक और जहाँ हजारों हजार दवाइयों में से दवा को चुनना पड़ता है, इसमें केवल 38 दवाओं में से दवा का चुनाव करना है। इसलिए तो आसान तो हो गया ना, 38 में से ही चुनना है कि कौन दवा का लक्षण है। जिस दवा का लक्षण ज़्यादा होगा उसी दवा का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यदि ज़रूरत हुआ तो वो 2-3 दवाई को भी एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं, एक ही दिन में प्रयोग कर सकते हैं। इसको ये भी सुविधा है। इसको एक सुविधा है कि दूसरे पैथी की दवाओं के साथ भी दे सकते हैं। एलोपैथिक हुआ, होम्योपैथिक हुआ, आयुर्वेद हुआ, इसके साथ भी इसको हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज का जो बैच फ्लावर के जिस दवा पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है एग्री मनी। एग्री मनी दवाई का नाम है। उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की मानसिक अवस्था होगा तो हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से निवेदन है कि थोड़ा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपा करके उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि दूसरों को भी जानकारी हो इस अनोखी पद्धति के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका प्रचार होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस दवा का जो माने इसका प्रधान लक्षण जो है जिसके आधार पर हम दवा का इस्तेमाल करेंगे, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है? वो यह है कि इसका रोगी जो है, इसका जो व्यक्ति है, उसकी मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वह अपने दुखों को दूसरों को नहीं बताता है। अपने दुख, दर्द जो है, तकलीफ जो है, उसको दूसरों पर जाहिर नहीं करता, दूसरों को प्रकट नहीं करता दूसरों पर, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बताना नहीं चाहता। तो ये इसका प्रधान लक्षण है। वो कितना भी वो दुखी रहे लेकिन वो दिखाएगा
कि उसको कोई दुख नहीं है, वो हर समय हंसते रहेगा, बोलते रहेगा, खिलखिलाते रहेगा, माने खुशी जाहिर करते रहेगा, लेकिन अंदर से वो काफ़ी दुखी है। और है कि ये लड़ाई झगड़ा झंझट इस सब में पड़ना नहीं चाहता है, चाहे इसको नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा से एकदम दूर रहेगा। और क्या है, और है कि ये अकेला नहीं रहना चाहता है। इसको यदि कोई तकलीफ है तो ये चाहेगा कि अपना संगी साथी के बीच रह कर करके अपने जो तकलीफ से देने से दिमाग को हटाए रखे, अलग रहना चाहता है। ये हर समय चाहता है किसी न किसी के साथे रहना, ताकि जो दुख दर्द है उधर इसका ध्यान न जा पाए, ये चाहता है। लड़ाई झगड़ा से एकदम दूर रहेगा, इसको नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेगा, चाहे किसी को से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मारपीट हो जाए, लेकिन इसको माने वो सबसे एकदम करना ही नहीं चाहेगा। ये इसका स्वभाव होता है, नेचर होता है। दुख को अपने अंदर समेटे रहेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताएगा, घर वालों को भी जल्दी पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर अपना दुख सहते रहेगा, लेकिन बताएगा नहीं। ऊपर से जाहिर करेगा कि ये बहुत खुशी है, हंसी मजाक सब कुछ करेगा, ऐसा इसका स्वभाव होता है। ये यदि व्यवसायी है तो उस तरह के व्यवसाय में सफल नहीं होगा जहाँ की ज़्यादा बातचीत करने का जरूरत पड़ता हो, ज़्यादा जो कस्टमर से ज़्यादा बकझक करते हों। यदि ज़्यादा बकझक करने वाले कस्टमर हैं तो ये व्यवसाय ये है तो अपना सामान भी उनको बेचना नहीं पसंद करेगा, माने बकझक से एकदम दूर रहना चाहता है। इस तरह के इसका नेचर होता है। अब कबो कबो इसके मुंह से इस तरह के शब्द निकल जाता है, इनके मुंह से कबो कबो शब्द निकल जाता है कि मुझे आंतरिक कोई सुख नहीं है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक सुख मेरे पास नहीं है। ये इसके मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं। और बोलेगा मुझे झगड़ा झंझट से एकदम घृणा है भाई, उस सब में हम पढ़ने नहीं चाहते हैं। ये इसका नेचर है। तो इस तरह के नेचर यदि किसी में पाया जाए तो उसको एग्रीमनी दवाई देने से न केवल उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, बल्कि उसका शारीरिक कष्ट भी है से दूर होगा। इस तरह के पेशेंट को डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अपने तकलीफ को नहीं बताते। इनका जो तकलीफ होगा ना तो का करेंगे ना कि अपना संगी साथी में रह करके अपने तकलीफ को कम करना चाहेंगे, उनके साथ हंसी मजाक करके खेल करके अपने तकलीफ को माने दिमाग से हटाने का प्रयास करेंगे, इस तरह के। लेकिन अब इनके लिए क्या होता है, दिन के तो कर लिए, लेकिन रात में तो अकेले रहना है, तो रात में इनको बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो इसी सब के अपने तकलीफ को दूर करने के लिए ये लोग ऐसा भी करने लगते हैं कि नशा की ओर झुक जाते हैं, शराब पीने लगेंगे, नशाखोरी की ओर चले जाते हैं अपने दुख गम इसको दूर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक चीज़ हो गया कि नशा करने वाले व्यक्ति यदि है और उनका स्वभाव ऐसा है तो इसको देने से उनको नशा करना भी छोड़ देंगे, उनका रोग तो ठीक होगा ही होगा, वो नशा करना भी छोड़ देंगे। ये है इसका मेन नेचर है, इसका दवा का जो है कि चरित्र है, मानसिक अवस्था है, इसी के आधार पर दवा का प्रयोग किया जाएगा। तो यही हुआ एग्रीमनी। संक्षेप में एक बार फिर से बता देते हैं कि इसका मेन लक्षण है, प्रधान लक्षण क्या है कि अब ये अपने तकलीफ को दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं होने देंगे, चाहे इनको कितना भी दुख क्यों ना हो। ये ऐसे दिखावा करेंगे कि हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, बाहर वाला आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति जो अंदर से कितना दुखी है। यही इसका मेन माने लक्षण है,
इस दवा का। अब इस तरह की अवस्था जब पाया जाएगा तो एग्रीमनी दवाई देने से उनके न केवल मानसिक अवस्था में सुधार होगा, शारीरिक रोग भी ठीक होगा, चाहे कोई रोग हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो होगा सो होम्योपैथिक पर होगा। और जो लोग हमारा दूसरा वीडियो देखना चाहें उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। जैसे OCD पर है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर है, इस पर वीडियो है। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस पर वीडियो है। व्हाइट चेस्टनट है और कई दवाई हैं, चेस्टनट बड है। जो माने कोई परीक्षा में जाते हैं उनका दिमाग में खालीपन आ जाता है, इस पर दवा है। माने परीक्षा में कैसे अच्छा करें, इस पर भी दवा है। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इम्पोटेंसी पर है वीडियो है। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने हीन भावना, अपने अंदर हीनता की भावना होना। इस तरह की भावना बच्चों में या बड़ों में होता है तो उनका जो है से कि विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह का वीडियो दिया हुआ है, उसका दवा भी दिया हुआ है। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।